8 बजे यहाँ आके भी क्यों खड़े होना पड़ रहा है? मैम वो क्या करे, मोदी जी का राज अंधभक्त है, सारे का सारे अंधभक्ति करेंगे। अच्छा, मोदी जी का राज है। बिल्कुल है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि किल्लत है ही नहीं। क्यों पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रही तो बीच में मत घुसो कोई भी। यहाँ पर हाथापाई की नौबत आप देख सकते हैं। इतने क्यों परेशान है भैया? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी सिलेंडर हमारी पर्ची नहीं कट रही है ना। क्या कितने दिन से नहीं है सिलेंडर? 5 दिन से हो लिए। 5 दिन हो गए। 300 रुपए किलो गैस दे रहे हैं। 300 रुपए किलो गैस बिक रही है। 300 रुपए किलो गैस। दोबारा से देश को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं, जहाँ चूल्हे से लकड़ी से खाना पकाया जाता था। वो मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। आप लाइनें देखिए इतनी लंबी, क्या यही डिजिटल इंडिया है? क्या यही उनका विकास है? वो स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियां लेके 2 मिनट में सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाती थी, आज कहाँ गायब है? सिलेंडर सिर पे उठा के ऐसे और नाचती थी, मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, महंगाई इतनी हो चुकी है। वो भी नहीं मिल रही है। वो भी नहीं मिल, वो तो गायब है, वो तो अंडरग्राउंड हो चुकी है। आए ना एक बार वो देती, वो भेजती थी मनमोहन सिंह को चूड़िया, आज आए ना, भेजे ना एक बार, हमारे साथ खड़ी हो, इन बहनों के साथ खड़ी हो। मरते हैं बांग्लादेश में, मरे जब कोई ना बोला। हमारे हिंदू जब किसी ने आंखें बंद ना करी। एक आदमी की बात तो आप कर लेते हैं, इतने लोगों की बात कोई परेशान नहीं, परेशान हो भाई। आप खुश हैं? सुबह से लाइन में लगी हैं, जो खाना बनाती हैं, जो अपना घर छोड़ के यहाँ आई हैं, दूसरों को तो बोलने दीजिए मैडम। सर वो कह रही है वो परेशान है, आप खुश है भाई? जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं दिल्ली में एक गैस एजेंसी के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ ये तमाम लोग अपने खाली सिलेंडर लेकर एक लंबी लाइन में खड़े हैं। और ये किसी शौक के तौर पे यहाँ नहीं खड़े हैं, जो लगातार ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है देश में। लोगों को अगर किल्लत नहीं है तो अपने घरों से निकलकर इस कड़कती धूप में यहाँ खड़े होने का कोई शौक नहीं है। किल्लत है, और ये जाहिर तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं, ये तमाम लोग जिनके अंदर ये डर है, और वो लोग जिन्हें लगता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस युद्ध का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ रहा है। देश के तमाम लोग परेशान हैं, आम आय वर्ग को सबसे ज्यादा इसे झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। आज भी अलग अलग जगहों पर कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। संसद में भी वो इस मुद्दे को लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भी इस विषय पर लगातार बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार सिरे से इसे खारिज कर देती है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ वो धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने किल्लत की अफवाह फैलाई तो उनका वो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे साथ इस वक्त पुष्पा सतबीर सिंह जी हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं। मैम, सरकार तो कह रही है कोई किल्लत है ही नहीं, उल्टा अफवाह फैलाओगे तो धमकी दी जा रही है। देखिए हम एजेंसी के सामने खड़े, लाइन देख लीजिए कितनी लंबी लाइन लगी है, और ये कह रहे हैं हमें पता भी नहीं है, और डबल ट्रिपल रेट ले रहे हैं, और लाइन में लगे हुए, पता भी नहीं सिलेंडर मिलेगा भी नहीं मिलेगा शाम तक। कई लोग तो कह रहे हैं 3-3 दिन से लाइन में लग रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव कह रही है काला बाजारी जो है भाजपाई करवा रहे हैं। करवाई वही रहे हैं, वो मिले हुए इनसे। एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए प्रधानमंत्री जी कि ट्रम्प जो कहेगा वैसे नाचेंगे मोदी जी। ट्रम्प कहेगा तो देश चलेगा, ट्रम्प कहेगा तो रेट बढ़ेगा, ट्रम्प कहेगा तो रेट घटेगा। ट्रम्प की नचनिया बन चुके हैं मोदी जी। ट्रम्प ने तो कह दिया कि परमिशन दे दी 1 महीने की। एक ट्रम्प कौन होता है? ट्रम्प कौन होता है हमारे देश को चलाने वाला? कितनी शर्म की बात है, हमारे देश को परमिशन दे रहा है अमेरिका, अमेरिका के हिसाब से चलेगा। यहाँ ये जो लोग खड़े हैं ये किस सरकार की बात सुनकर नहीं है? सरकार तो कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर घबराने की जरूरत है फिर ये लोग लाइनों में क्यों लगे हुए हैं? छोटे छोटे रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पे आ चुके हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे अपने परिवार को पालने के छोटे छोटे काम रोजगार करते हैं। कई बार जो रेडी बाजार वाले, रेडी वाले छोटी छोटी उसमें समोसे वगैरह चलते हैं, सिलेंडर मिल नहीं रहा, उनकी दुकानदारी बंद, घर परिवार कैसे चलेगा? इनमें भी कई कमर्शियल पे रेट बढ़ा, और इस पे चलो रेट बढ़ा, वो तो बढ़ा ही बढ़ा, अब तो ये हालत होगी सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। लोग सोच रहे खाएंगे कैसे, क्या उबाल के खाएंगे? सिलेंडर पे, सिलेंडर के कारण महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ये तो है ही है, उसके साथ वो मिल ही नहीं रहा। मोदी जी उज्ज्वला योजना लेकर आए थे कि महिलाओं को चूल्हे की जो धुआं होता है उससे आजादी मिलेगी। दोबारा चूल्हे पे लाने की योजना है मोदी जी की। जैसे गांव में कई घरों में लड़ाइयाँ हो चुकी है, कई घरों में लड़ाई है क्योंकि बहू को क्या चाहिए 20 सिलेंडर पे बनाना है, वो सास कह रही है कहाँ से भरवाए, महंगाई इतनी है, चूल्हा जलाना। आज दिल्ली जैसे शहर में चूल्हे जलाने की नौबत आ चुकी है, सिलेंडर मिलेगा ही नहीं, 20-20, 25-25 दिन बाद मिलेगा, क्या करेंगे लोग? क्या करेंगे? चूल्हे जलाएंगे, पेड़ों को काटेंगे, लकड़ी जलाएंगे,
पेट तो भरना है, करेंगे। ये सरकार कर रही है। अब ये बताइए, स्मृति ईरानी जब थोड़े से दाम बढ़ते थे जब वो तब वो यहाँ आ जाती थी, अब तो सिलेंडर ही गायब हो रहे हैं। सिलेंडर सिर पे उठा के ऐसे और नाचती थी, मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, महंगाई इतनी हो चुकी है। वो भी नहीं मिल रही है, वो भी नहीं मिल, वो तो गायब है, वो तो अंडरग्राउंड हो चुकी है। आए ना एक बार वो देती, वो भेजती थी मनमोहन सिंह को चूड़िया, आज आए ना, भेजे ना एक बार, हमारे साथ खड़ी हो, इन बहनों के साथ खड़ी हो। आज वो कहाँ है? उनका आज उनके मुंह में दही जम जाती है। वो ईरान के हिसाब से चला रहे हैं देश को। सिलेंडर सिर पे उठा के ऐसे और नाचती थी, मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, महंगाई इतनी हो चुकी है। वो भी नहीं मिल रही है, वो भी नहीं मिल, वो तो गायब है, वो तो अंडरग्राउंड हो चुकी है। आए ना एक बार वो देती, वो भेजती थी मनमोहन सिंह को चूड़िया, आज आए ना, भेजे ना एक बार, हमारे साथ खड़ी हो, इन बहनों के साथ खड़ी हो। आज वो कहाँ है? उनका आज उनके मुंह में दही जम जाती है। वो ईरान के हिसाब से चला रहे हैं देश को। तो मोदी जी ट्रम्प के इशारों पे काम कर। बिल्कुल। हरदीप पुरी भी अरे कहाँ? हरदीप पुरी भी वही कर रहे हैं, वो भी, उनके भी नाम आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी के नाम आ चुके हैं। वो डरे हुए घबराए हुए हताश प्रधानमंत्री हैं। आज वो अपने नाम को बचाने के लिए देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आज देश बर्बादी की ओर जा रहा है। ये हालत। महिलाएं भी हैं, उनसे कहाँ से आई हैं? रजोकरी से। कितने देर से खड़ी हैं? सुबह कितने बजे से? 8 बजे। सुबह 8 बजे से। घर में सिलेंडर नहीं है आपके? और कब से खत्म है? हो गया 4-5 दिन से। खाना कैसे बना रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक पर। अच्छा, इंडक्शन पे। तो सरकार तो कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर मिल रहा है। नहीं, दिक्कत तो है अभी। दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? कुछ अंदाजा है आपको? पता है कि क्यों दिक्कत है? पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि लड़ाई की वजह से हो रहा है। लड़ाई की वजह से हो रहा है कि लड़ाई की वजह से सिलेंडर में दिक्कत आ रही है। तो ये जो दिक्कत आपको हो रही है, बच्चे घर पे, बच्चे हैं, परिवार है, कैसे चल रहा है काम? सब चल रहा है। सरकार वोट किसको देती हैं आप? मोदी जी को। हाँ, तो दिल्ली में आपको फ्री सिलेंडर मिलने वाला था होली दिवाली पे, यहाँ आप लाइन में खड़ी हैं, तो कौन जिम्मेदार हुआ? अब कैसे बता सकते हैं कौन? नाम तो नहीं धर सकते हैं कि कौन जिम्मेदार। चलिए, जिम्मेदार आपकी सरकार ही होती है। आपका क्या नाम है? वीना जी, कितने देर से खड़ी हैं यहाँ? सुबह 8 बजे से खड़े। मेरे से। ऐसी हालत में कब तक खड़े रहोगे? पैरों में भी दर्द है, क्या करें? खाना तो बनाओ ना आप थोड़ी देर। कितना दूर जाता है? सरकार तो कह रही है कोई किल्लत ही नहीं है, सिलेंडर मिल रहा है, मत परेशान हो। किल्लत नहीं है तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? अगर तो वो मान ही नहीं रहे ना, उन्हें दिखाओ ना कि क्या ये सब क्या है। योगी जी कैसे लगता है आपको? हम लोगों का दिमाग खराब है, हम यहाँ घूमने। योगी जी कह रहे हैं कि जो ये अफवाह फैलाएगा कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसकी खैर नहीं है। फिर हमारी भी फिर खैर नहीं होगी, हम भी मर जाए। हाँ, आपकी भी खैर नहीं। फिर आप तो यहाँ खड़े हो, आप कह रहे हो कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं? आप क्यों मुस्कुरा रहे भैया? मुस्कुरा मिलना कुछ है नहीं। सवेरे 8 बजे बैठे पहले चूड़े पैर हो रहे हैं। देख तो लो शक्ल देखिए कैसी हो रही है। अब बच्चे ने कैसे खिलवाएगा? घर में नहीं है गैस, हताश हो चुके हो बिल्कुल। मतलब आप ये आलम देखिए, लोग इतने थक चुके हैं कि उनके आंसू निकल रहे हैं और वो रो रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये एसेंशियल कमोडिटी में आता है और इसके बिना कोई कैसे अपना गुजारा कर सकता है? बच्चे भूखे पड़े रहेंगे अगर घर में गैस नहीं है। क्यों परेशान है भैया? अच्छा, कोई बात नहीं। हमारी सिलेंडर, हमारी पर्ची नहीं कट रही ना। क्या कितने दिन से नहीं है सिलेंडर? 5 दिन से हो गए। 5 दिन हो गए। 300 रुपए किलो गैस दे रहे हैं। 300 रुपए किलो गैस बिक रही है। 300 रुपए किलो गैस बिक रही है। अमूमन आप जाते हैं तो आपको 100 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है, उसका 2 गुना कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया है। कैसे इंसान कैसे अपना घर चलाएगा? लड़ाई करें हम। सरकार नहीं मान रही है ना। सरकार का तो कहना है कि कोई किल्लत ही नहीं है, किसके पास जाएंगे? कहीं नहीं जा रहे, आम आदमी कुछ नहीं है। आपको पता है, यही लोग कहते थे कि चाहे कितना भी महंगा हो जाए सिलेंडर, पेट्रोल, मोदी जी को वोट देंगे। उसे नहीं देते, मोदी को हमने तो दी नहीं साले को। जबरदस्ती हो रही है। ये आलम है यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पर आप ये लोग सुबह 8 बजे से खड़े हैं, इनकी हालत देख लीजिए। आने लगी
पानी तक नहीं पिया, चाय नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, और 5 दिन से घर में सिलेंडर नहीं है। और कुछ लोग हैं जो लेकर भी जा रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू हो रही है और इस लाइन का अंत आपको नहीं दिख रहा होगा। आगे मैडम फोटो लो तो बहुत ब्लैक कर रहा है सारे। अरे मैं तो राजपुर से आया है, आगे से फोटो लो ब्लैक। अब ब्लैक को देखो ना, सारे का सारे 2 नंबर में दे रहा है। क्या यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ब्लैक हो रहा है? एक तो वैसे ही 100 रुपए किलो का। पीछे एक मिनट भैया, पीछे चलिए, पीछे एक सेकंड। कैसे मिल रहा है भैया, कैसे मिल रहा है सिलेंडर? सिलेंडर पर्ची से ही मिल रहा है जी। हाँ, पर्ची से ही मिल रहा है। और कैसे किलो मिल रहा है? वही जो आता है 913 रुपए का जो आता है सरकारी। कितनी देर से खड़े थे? हो गई जी 2 घंटे हो गई। हाँ 2 घंटे लग गए। अच्छा, क्यों? हाँ जी, अब क्या करें, कल से परेशान है पर 3 दिन हो गए। 3 दिन हाँ के जी, बाद मिला है? हाँ जी। तो बस, तो आपको लग रहा है मेरी वजह से ये भी चला जाएगा? अरे मैडम जी क्या करो, हैंड टू हैंड मिल रहा है। हम पर्ची वहाँ से कटा के आते हैं, यहाँ पे आके लेना पड़ता है। हैंड टू हैंड मिल रहा है। तो ये पीछे के लोग क्यों खड़े मैडम? बिकॉज सब लाइन से लगे पड़े मैम, लाइन से लगे पड़े सारे। दैट्स व्हाई। 8 बजे से खड़े, झूठ बोल रहे हैं? मैं वो अभी आए, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे 11 बजे से, मेरे को तो नहीं मिला। 8 बजे से मैं कैसे मान लूँ? आप 2 बजे से खड़े हैं? हाँ। अच्छा, 2 बजे से हम लोग सब 2 बजे से खड़े। मैं अंध भक्त का राजा, वो झूठ में है कि ना जाएगा। 8 बजे बोल रही है, पर्ची से ही बोल रही है। पर्ची से जब पर्ची कटेगा, पर्ची की लाइन में जहाँ बुकिंग होती है ना गैस की, वहाँ से लगे। यहाँ पे एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि वो जो लाइन में लोग खड़े हैं हमारे बाद आए हैं मैम। पीछे आई है दीदी तो पीछे रहेगी ना, सबसे लेडीज में आगे क्यों हुई है? हम लोग जब से पीछे पड़ी हो, सबसे बेकार है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, तो आप कह रही हैं कि कोई किल्लत नहीं है? मैम किल्लत है, ये भीड़ भाड़ लगी है तो किल्लत है। और ये लोग जो कह रहे हैं 8 बजे बेशक वहाँ लगेंगे, यहाँ पे 11:30 बजे 12 बजे तो मैं आई हूँ, ये हमारे बाद में आए। मतलब ये 8 बजे यहाँ आके भी क्यों खड़े होना पड़ रहा है? मैम वो क्या करे, मोदी जी का राज, अंधभक्त है सारे के सारे, अंधभक्ति करेंगे। अच्छा, मोदी जी का राज है? बिल्कुल है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि किल्लत है ही नहीं, क्यों परेशान? मोदी जी सबसे बड़े वाला चाय बेचने वाले, वो चाय बेचने में उनको फुर्सत मिलती नहीं है, पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रही। तो बीच में मत घुसो कोई भी। यहाँ पर हाथापाई की नौबत आप देख सकते हैं। लोग इस हद तक हताश और परेशान हो चुके हैं। मिल गए? सांस ले लो पहले, आप सांस ले लो। ऑटो चलाते हो? हाँ जी, अच्छा, सुबह से लाइन में लगा हुआ था जी। लाइन में लगे हुए हैं, अब मिला? अब लेके जा रहा हूँ जी। हाँ, पूरी दाढ़ी खत्म। पूरी दहाड़ी खत्म, ऊपर से इसके पैसे भी बढ़े हुए दो। हाँ जी, हाँ। कितने बजे से आए थे आप? मैं सुबह 8 बजे से लगा हुआ हूँ। 8 बजे से लगे हुए हैं। तो सरकार का तो कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे अब हैं? आप देख लो ना, आपके सामने है जी दिक्कत, समझे ना। लोग बात खामे खाए परेशान हो रहे हैं, गाड़ियाँ पे गाड़ी खड़ी है, फिर कह रहे सिलेंडर नहीं आ रही, हाँ, समझे ना। हाँ, खामे खा की परेशानी है जी। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि सिलेंडर है लेकिन परेशान होने की। ये गाड़ी भरिया खड़ी है, हाँ। फिर आदमी सर गाड़ी ना सिलेंडर दे रहे हैं, तो भरी खड़ी है, दे रहे हैं, वहाँ भी इतनी लंबी लाइन है, हाँ। यहाँ भी लाइन है। यार कस्टमर अगर 2000 है, 2500 है तो लाइन तो लगाना ही। लाइन लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये इतनी सी बात है, आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। आम जो चीज आपके घर पर पहले आकर पहुंचाई जाती थी वो नहीं होगा, और पैसे बढ़े हुए भी, हाँ, बढ़े हुए पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। यहाँ सिलेंडर मिलेगा, बढ़े हुए पैसे भी। ये तो वादा नहीं किया था मोदी जी ने। 913 रुपए है, 913 रुपए में यहाँ सिलेंडर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लग रहा है 1000 भी मिलेगा तब भी मोदी जी को 1000 में नहीं, 913 रुपए में यहाँ आओ, बुक कराओ, ले जाओ सिलेंडर। नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं ना कि कितना भी महंगा हो जाए वोट तो मोदी को देंगे। और तो मोदी का अभी भी देंगे, हम तो अभी भी मोदी देंगे, हम तो कहीं रहे सिलेंडर ना मिले तब भी। तब भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो मोदी के फ्रेंड है ही। बस चाहे वोट मिले, चाहे कितने भी, अभी 1000 2000 का भी हो हाँ, जाए। तब भी हो जाएगा, तब भी मोदी को वोट देंगे। हाँ, अभी इस महीने तो मिल गया, अगर ये हालत चलती रही तक बिल्कुल वो है, मिलेगा ही। ये तो गवर्नमेंट का साल का लास्ट महीना है, इसलिए दिक्कत हो रही है। इसके बाद पक्का मिल जाएगा। बाद पक्का मिल तो जाएगा। मोदी जी सब बढ़िया कर रहे हैं। सब बढ़िया करेंगे। तो उनको बोलो जरा, जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवाया था, ये भी रुकवा दे। तो मोदी जी क्या करें, तो इसमें तो वो कर रहे हैं, तो जहाँ गए सारी वही से प्रॉब्लम चल रही। यहाँ टीवी चैनल कौन सा देखते हो? यहाँ 6 ट्रक का लोड है। टीवी देखते हो? 2 लोड आ रहे हैं, 6 का सप्लाई। टीवी देखते हो आप? हाँ, मैं खूब देखता हूँ। पता चल रहा है। कांग्रेस की तमाम ये महिला कार्यकर्ता है जो आप यहाँ देख सकते हैं, और लोगों की जो आप बीती है वो भी आप उनके मुंह से सुन रहे हैं। मैम, यहाँ जो लोग हैं जो खड़े हैं वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 दिन से घर पे खाना नहीं बना, बच्चे परेशान हैं, वो उनकी बात है।
सरकार का तो अलग ही नजरिया है। सरकार की तरफ से तो आज भी अभी भी सब चंगा सी। देखिए, संसद से और देश से तो नरेंद्र मोदी जी गायब रहते हैं। अच्छा। और आज हर रसोई से, हर घर से सिलेंडर गायब उन्होंने कर दिया है और इसके पीछे पूरी तरह से बीजेपी सरकार जिम्मेवार है। ना उनकी विदेश नीतियां सही है, ना ही देश में वो कोई ऐसी नीति ला पाए जिससे गरीब आदमी को मदद मिल सके। वो कहते हैं 5 किलो राशन हम देते हैं, उस राशन को आदमी क्या पानी से पका के खाएगा? पानी पे रख दो पक जाएगा, सूरज से पक जाएगा। उसके लिए रसोई गैस में सिलेंडर की जरूरत होती है। वो दोबारा से देश को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं, जहाँ चूल्हे से लकड़ी से खाना पकाया जाता था। वो मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। आप लाइनें देखिए इतनी लंबी, क्या यही डिजिटल इंडिया है? क्या यही उनका विकास है? वो स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियां लेके 2 मिनट में सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाती थी, आज कहाँ गायब है? निकलती नहीं है, बना रही है, बिल से निकलती नहीं है। जिस तरह से वो कहीं किसी बिल में गुफा में घुस गए हैं, मोदी जी भी ऐसे ही किसी गुफा में घुस गए हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं चैलेंज करती हूँ, आइए और इस लाइन में खड़े होके देखिए। अपने घर में रसोई नहीं है, मोदी जी को जरूरत पड़ती है तो माँ को भी लाइन में लगाते हैं, लगाएंगे बिल्कुल। उनको जरूरत पड़ती है तो उनकी माँ भी नोट डलवाने लाइन में। तो माँ को यूज करना, हर किसी को यूज करना, बीजेपी सरकार का एक ही मकसद है, लोगों का इस्तेमाल करो और उनको छोड़ दो। आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, वो यही करते हैं, उनकी पॉलिसी यही है। आज उन्होंने पूरे 40 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, तीसरी चौथी बार। SIR के नाम पे डॉक्यूमेंट जमा कराओ, लाइन में आप ये जो कह रही हैं, योगी जी धमकी दे रहे हैं, योगी जी धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर किसी ने ये अफवाह फैलाई तो उनकी फिर खैर नहीं। आप खुद सोच ली धमकी कौन देता है? कौन लोग होते हैं जो धमकियां देते हैं? मैं अपने मुंह से ऐसा शब्द बोलूंगी तो शायद इन लोगों को मिर्ची लग जाएगी, बीजेपी वालों को, उनको ऑब्जेक्शन हो जाएगा मेरे शब्दों पर। धमकी कौन लोग देते हैं लोगों को? अरे मुख्यमंत्री हैं वो, चेतावनी समझ लीजिए। ये देखो, साफ धमकी है, चेतावनी कैसे समझ लें? ये लो, ये धमकी का हम नहीं डरते। FIR हो चुकी है, 3 हो चुकी है 1 हफ्ते के अंदर। अच्छा। मैं प्रदेश की अध्यक्ष हूँ, हम डरते नहीं है। जब तक एक और FIR जब तक हरदीप पुरी इस्तीफा नहीं लेंगे, जब तक हरदीप पुरी का इस्तीफा नहीं होगा और प्रधानमंत्री जी जो एक्टिव फाइल पे नरेंद्र मोदी सरेंडर हो चुके हैं और कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, ये देख लीजिए। जब तक ये कॉम्प्रोमाइज CM इज कॉम्प्रोमाइज और जब तक हरदीप पुरी नहीं इस्तीफा दे देते, हमारी यही ड्रेस है, यही हम लोग पहनेंगे। सिर्फ इस टी शर्ट के पीछे, टी शर्ट पहनने के पीछे आजकल तो FIR हो रही है। ये आपके तो यूथ कांग्रेस पे हुई है। यूथ कांग्रेस पे मैं कही, ये देखो ना, मैं दिखा रही हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तीव्र कार्रवाई तो कहीं और हुई नहीं। तीन हो चुकी है, 3 बार FIR हो चुकी है हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी। ये FIR लेके घूम भी रही हैं। जो आप बोल रहे स्मृति ईरानी प्रोटेस्ट करती थी, वो प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे आने तो दो। महिलाएं निकलती नहीं है, उससे पहले तो उनके खिलाफ FIR हो जाती है। बात भी सही है। मैं पहले आपको करने के लिए हमें वो आपको आने नहीं दिया जा रहा। ये बेचारे मजबूर है आने के लिए, जो आना नहीं चाहते हैं रोड पे उनको आना पड़ रहा है। 40 करोड़ लोगों को भूखमरी की कगार पे भूखे मरने के लिए 140 करोड़ लोग भूखा मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया है मोदी जी की सरकार ने। और अपने आप को 56 इंची सीना बताते हैं, ट्रंप के सामने टोटली सरेंडर हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गए हैं, जो राहुल जी ने नारा दिया है। राहुल जी ने नहीं, हम कांग्रेस प्रदेश की महिलाओं ने ये नारा दिया था। कांग्रेस की जो देश भर में महिलाएं हैं उन्होंने भी ये नारा दिया था। यहाँ तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, जो ये गैस एजेंसियां है, वो ऐड चला रही है कि देखो कैसे गैस बचाना है, कुकर पे खाना बनाओ, आंच धीमी करके खाना बनाओ, गैस बचाओ। उसी के लिए तो ये किया है मोदी जी ने, दाम इसीलिए बढ़ाया ताकि गैस बच जाए। जो उनकी विदेश नीति है, क्या हमारे विदेश नीति इतनी फ्लॉप हो गई है? उनको नहीं पता कि हमें कच्चे तेल की जरूरत पड़ेगी, हमें विदेश नीति कहाँ फ्लॉप हो गई है मैडम? फादरलैंड बना के आ गए इजराइल को। बस तो वही बनाइए ना, इंडिया मदरलैंड, इजराइल जो है फादरलैंड, अमेरिका दादालैंड, पाकिस्तान बेटा लैंड, बांग्लादेश पोता लैंड। सिर्फ यही बनाना है मोदी जी ने। मोदी जी को अगर घर में खाना पकाने वाली बीवी होती, बीवी को तो छोड़ के भाग गए। अगर बीवी होती तो आज उनसे पूछती कि मैं खाना कैसे बनाऊं। कोई पूछने वाला हो तो उनको गैस के दाम पता चले। नरेंद्र जी को तो यही नहीं पता कि खाना कैसे बनता है, उनको परोसा हुआ मिलता थाली में। उनको 40 करोड़ लोगों से क्या मतलब? उन्होंने आज एक परिवार है, वो कहते तो है कि ये सब मेरा परिवार है, तो पूरे परिवार को उन्होंने लाइन में लगा दिया। वो तो उनमें से हैं, ये तो चलो उनको इनको अपना परिवार मानते तब लाइन में लगाया। उन्होंने तो अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी वोट के लिए और अपनी गद्दी के लिए उन्होंने अपनी बुजुर्ग माँ तक को लाइन में लगा दिया था। उनको इतनी भी शर्म नहीं थी,
आप लोग यहाँ पे मत जाइए, कोई उनको कुछ बोल देता है तो बहुत आहत हो जाते हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोले, ये तथ्य है, वीडियो है, ये तथ्य है, वीडियो है, उनकी माँ के लाइन में लगे हुए, मैंने एक शब्द गलत नहीं बोला है, ये प्रूफ है पूरा हमारे पास, हमारे क्या पूरे देश के पास ये प्रूफ है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये आप एक बार देख लीजिए, ये लाइन जो है यहाँ से इतनी लंबी लाइन जो सुबह से लोग लगे हुए हैं और भी महिलाएं हैं। क्या सिलेंडर के लिए आए हो? हाँ, नहीं मिला? नहीं मिल रहे, अभी नंबर मिला, लाइन बहुत लंबा लाइन लग रहा है। सेल्फ सर्विस कर दी ना मोदी जी ने, अब खुद आइए, खुद लेके जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले पर्ची की लाइन, अच्छे दिन ये अच्छे दिन है, अच्छे दिन है। देख लो भी, अब 1 घंटा यहाँ सिलेंडर लेने में लगेगा हमारे को। ये है अच्छे दिन, अच्छे दिन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। मोदी जी तो कह ही रहे हैं, मोदी जी बहुत अरे बढ़िया। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, कोई किल्लत नहीं है। नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, चाहे सिलेंडर तुम्हारे को मिल जाएगा। बिल्कुल, देख लीजिए, वो कह के भी जा रहे हैं सबसे बढ़िया है। बिल्कुल। चाहे सिलेंडर 1200 का हो जाए, चाहे 2000 का हो जाए, हमारी कांग्रेस आए तो बढ़िया बात है जी, लेकिन तो मोदी ने खरीदना ही पड़ेगा जी, खरीदना ही पड़ेगा, खरीदना ही कोई पड़ेगा, तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं है उसका। अच्छा, चलिए।